जैसे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, वैसे ही हमें अपने मन और बुद्धि को भी स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि अपने मन और बुद्धि को शांत, आनंदमय और शुद्ध कैसे करें। तो आज का जो एपिसोड है उसको एंजॉय करिए, बस उसको फील करिए। और चलिए फिर मिलते हैं ब्रह्मा कुमारी नीतू दीदी से। नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप? ओम शांति, ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति। ऊपर वाला का शुक्रिया है आपसे मिलाने का। ब्रह्मा कुमारी से ही शुरू से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं आप इससे? नहीं, शुरू से नहीं, लगभग 15 साल से। अच्छा, स्टार्ट मेरी कैसे किया, शुरुआत? शुरुआत तो घर परिवार में रहते हुए भी परमात्मा का प्यार मिल गया। लोग सुख शांति दुनिया वाले जैसे ढूंढ रहे हैं, उस तरह मैं भी ढूंढ रही थी कि अच्छा। कहाँ सुख मिले। मतलब किसी इंसान के पीछे भागे जा रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। कभी सोचते थे कि इनको मैं कुछ कर दूं तो सुख मिलेगा, कभी इनसे कुछ कर दूं तो सुख मिलेगा, मगर नहीं, ये हम लोग का भूल होता है कि इंसान में सुख नहीं मिलता है, ना शांति मिलती है। ये सारी चीजें अपने अंदर ही रहता है, मगर हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं। तो जब इस ज्ञान में हम गए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मार्ग से, तो हमें पता चला कि ओह, खुशी तो हमारी पास ही रहती है, मगर हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं, इंसानों में ढूंढते रहते हैं। मगर इसके बाद जब खुद में ही सारी चीजें को मिल गया, तो फिर परमात्मा से ज्यादा ही लगाव बढ़ते ही चला गया। जब उनकी कृपा बनी, तो फिर हम एक दिन गए और उस बात को जाने। तो ज्यादा कुछ नहीं, जब परमात्मा को मिलने का रहता है तो उनकी एक बात ही हमें कैच कर लेती है। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, कम से कम 7 डे। 7 डे में पूरी विश्व को हम जान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं, फिर परमात्मा को जान जाते हैं। और जब परमात्मा का पढ़ाई जब हम पढ़ने लगते हैं और स्वयं परमात्मा से बात करने लगते हैं, तब जाकर मन, बुद्धि और संस्कार सब एकांक हो जाता है। तो सब समझ में आता है कि हाँ, ये जीवन क्या है। अब तक हम कहाँ थे, अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं। और यही कार्य दीदी, आपके हिसाब से खुशी क्या है? खुशी क्या है, आनंद क्या है? आनंद और खुशी दोनों अपने पास ही है, मगर इसको बताने वाले कोई है नहीं। इंसान तो पूरा ही ढूंढ रहा है खुशी और आनंद, मगर जो इंसान को पता ही नहीं है तो वो बताएगा कहाँ से। तो ये खुशी और आनंद, ये दोनों परमात्मा ही आकर बताते हैं। और इसी के पीछे दुनिया सोचती है कि मैं धन कमा लूं तो खुशी मिल जाए, मकान बना लूं तो मुझे आनंद मिल जाए, मगर नहीं, इन सारे चीजों में नहीं है। आजकल देखिए कि कितनों लोग के पास धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, मगर यही 2 चीजों की कमी है। कहीं आनंद नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। वो चीज हमारे अंदर ही है, पर हम उसको देखना नहीं चाहते। हम इस पढ़ाई को जब जानेंगे तब ये चीजें हमें पता चलेगा कि कैसे हम खुशी पा सकते हैं, कैसे हम कोई चीज नहीं रहे हमारे पास, तभी हम आनंद में रह सकते हैं। ये पढ़ाई जो आप कह रही हैं, वो किस तरह की पढ़ाई है? यह धार्मिक पढ़ाई है। स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे शिव बाबा
आकर सृष्टि रूपी मंच पर आके हमें पढ़ा रहे हैं। और इस पढ़ाई को जिसने भी जाना है वो दिल जान से पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में क्या किताबें होती हैं? किताबें नहीं, ये तो किताब जैसे कि मान लीजिए गीता, हमारा हिंदू धर्म का एक गीता होता है, हमारा शास्त्र गीता है। गीता स्वयं परमात्मा आकर पढ़ाते हैं अपनी जुबान से, है ना। उनकी जन्म नहीं होती है, उनकी अवतरण होती है। वो किसी हमारे ब्रह्मा बाबा जो हैं उनके तन में प्रवेश होकर और ये पढ़ाई होती है। कि गुरु माँ होंगी या फिर गुरु भाई होंगे, उन्होंने आपको जो दिया है, आप उनको कह रही है कि भगवान स्वयं उनमें आके नहीं 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 नहीं, स्वयं भगवान को हम बोल रहे हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है और कोई श्रेष्ठ कोई यहाँ भाई नहीं है। एक सब भाई बहन, आपस में सब भाई बहन है। और जो जितने बड़े से बड़े हैं और चाहे मतलब ज्यादा दिन से 20 साल 25 साल 50 साल के बड़े हैं, वो भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जो 2 दिन के बच्चे आ रहे हैं वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी। तो ये स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, खुशी को ये सिर्फ भगवान ही पढ़ाते हैं, इसमें कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। कैसे पता चलता है भगवान क्या है? भगवान है? हाँ, भगवान है तभी तो सृष्टि मंच पर आए हुए हैं। दुनिया तो उन्हीं को ढूंढने के लिए तो कहाँ कहाँ जा रही है, पहाड़ों पे, मंदिरों में। वहां जाकर कहते हैं कि तमेव माता च तमेव पिता। जब वो है तभी तो उनको माता पिता सब लोग कहते हैं। शिव मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं, यानी कि मेरे पिता भी गए तो यही लफ्ज कहते हैं, मेरे बच्चे भी गए तो यही बात कहेंगे, और हम भी गए तो यही बात कहेंगे। यानी सब आत्माओं के पिता एक परम पिता परमात्मा से वही है। मगर उनको पहचानने के लिए इन दोनों आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तीसरे नेत्र से देखा जाता है, मन की आंखों से देखा जा सकता है। क्योंकि शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र बना गया है। आप जिसकी बात कर रही हो श्रद्धा की बात कर रही हो? नहीं, श्रद्धा की बात नहीं है, ये ओरिजिनल है। ये हमारे आत्माओं की, जितने इस सृष्टि पे जितने रंगमंच पे हम आत्मा हैं, ये मनुष्य हैं, जिसको देहधारी समझ लेते हैं हम मनुष्य हैं। ओरिजिनल क्या है ये पता हमें किसी को नहीं रहता है। ज्ञान वाले को पता है कि हम क्या है। ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा से। आपके हिसाब से भगवान कहाँ है? वो आ गए हैं धरती पर या फिर? हाँ, आ चुके भी हैं और उनके जाने का भी समय हो चुका है। अच्छा। इसलिए जितना जल्द हो सके हमारे भाई बहने, जितने आत्मा हमारे भाई बहने हैं इस सृष्टि मंच पे, वो जितना जल्द हो सके तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और परमात्मा का पहचान करें। क्योंकि अब ये कलयुग का अंत एकदम संगम युग का है और इसके बाद सतयुग आना ही। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मा कुमारी में जाने का मतलब है घर परिवार को त्याग देना। नहीं, हम आपके साथ ही जीती जागती एक आत्मा बैठे हुए हैं। हम अपना घर परिवार चलाते हुए आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मेरा क्लासरूम है और इस क्लासरूम को घर में ही बनाया हुआ है। यहाँ कम से कम 10 माता 12-15 आती हैं, क्लास सुबह करके जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमारे शिव बाबा की घर घर में विश्वविद्यालय खोलो। ज्यादातर हमारे भाई बहनों को पता लग जाना चाहिए कि परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुके हैं और नई दुनिया स्थापना करने के लिए ये तैयारियां हो रही है। एक तरफ विनाश की तैयारियां हो रही है तो एक तरफ स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये दोनों काम साथ के साथ होती है ना। संकल्प से सिद्धि बहुत बार सुना है ब्रह्मा कुमारी में। इसका क्या महत्व है? क्या है ये? जो भी बोलेंगे, जो चाहेंगे, वो संकल्प करेंगे, सिद्ध हो जाएगा। जी, संकल्प
से ही हमारे विश्व, ये जो हमारा कलयुग दुनिया है, इसको विनाश करके सतयुग का स्थापना होता है संकल्प से ही। रात को 2 बजे से और सुबह 5 बजे तक ये हमारा कार्य चलता रहता है संकल्प का। जिसको जीवन में जो पाना है, जैसे आप उस वक्त क्या करते हैं? हम लोग परमात्मा से मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारे जीवन में क्या आज का दिन हमारा कैसा होना चाहिए, वैसे हम चाहते हैं। कल क्या हुआ और भी आगे हम लोग को क्या बनना है, आने वाला हमारी दुनिया कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग 2 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक हम लोग बाबा से संकल्प द्वारा हम लोग बातें करते हैं। ये रोज का हम लोग का प्रैक्टिस है। जब आत्मा और परमात्मा दोनों बात करते हैं तो ये योग हो जाता है ना। तो इसलिए योग द्वारा ही हम इस विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं। एक एक कदम परमात्मा के कार्य से हम लोग चलते हैं तो आने वाले समय में हमारा ये विश्व फिर हमारा सोने की चिड़िया बनेगी। बनना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सुबह को कोई रोक नहीं सकता, शाम होने से कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह स्वर्ग को आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जो सुबह आप लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? पर्सनल अपने लिए कुछ मांगना होता है या विश्व संसार के लिए आप लोगों का? नहीं, विश्व के लिए। विश्व परमात्मा हमारे पिता हैं, तो ये सारे विश्व के पिता हैं। जितने हमारे आत्मा भाई बहन हैं, सबके पिता है। तो एक तो पहला काम हम लोग करते हैं, सब आत्माओं से मिलाने का काम करते हैं कि जितना जल्द हो सके सारी आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव से मिला दें। बाहर निकलने पर कितना हलचल है इस पूरे सृष्टि पे, तो इसको सुख शांति करने के लिए हम लोग सुबह बैठकर मेडिटेशन करते हैं। जैसे कोरोना आया, कितनी आत्मा शरीर छोड़ी, शरीर छोड़ी। जैसे कि अपना ही घर के व्यक्ति को, अपना ही व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाते थे, इतना डर हो गई थी। क्या ये कर्म है लोगों का? जिसका जो इसको कैसे कर्म से बांधेंगे जो कोविड में, जो कोरोना काल में हुआ लोगों के साथ? ये तो समझिए कि होना ही है। अब वो समय चल रहा है, ये लोग करें कि कलयुग, कलयुग नहीं है, अंत कलयुग का, अंत से अंत, मतलब एकदम खत्म हो चुकी है, अब लास्ट चल रही है। इससे भी और भयंकर आने वाली है। तो जिसके पास ज्ञान रहेगा, परमात्मा का स्नेह रहेगा, परमात्मा का हाथ रहेगा, परमात्मा की शक्ति जब रहेगी, तब तो उतनी बड़ी संघर्ष को हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर छोटा बच्चा रहता है तो मेले में माँ बाप के साथ हम लोग जाते हैं घूमने, तो कहीं माँ बाप को डर ये लगता है कि बच्चे कहीं मेले में खो ना जाए, हैं? तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के हाथ पकड़ लेते हैं कि कहीं खो ना जाए। मगर वही बच्चा माँ बाप का हाथ पकड़े रहेगा तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है। माँ बाप का हाथ बच्चा कभी भी छोड़ के गुम हो सकता है, मगर वही हाथ अगर बड़े पकड़ के रखेंगे तो बच्चा नहीं खोएंगे। तो ये हम लोगों का हाथ परमात्मा के हाथ में हम अपना हाथ दे दिए हैं कि कितने भी संघर्ष आए, कितने भी यहाँ दुख आए, पर हम हिलेंगे नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं। एक परमात्मा की याद में हम खड़े रहेंगे तो हमारा जीत सफल ही सफल है। और जहाँ डर गए तो वही तमाम हार्ट अटैक, क्या क्या सारी बीमारियां आ चुकी है। ये सीख मिलता है कि धन दौलत के बीच में कार्य करते हुए हमको किस ढंग से चलना है, तो ये परमात्मा के ही देन है, परमात्मा ही हमें सिखाते हैं। हम जुबान से किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं सपोज, लेकिन मन के अंदर विचारों में शुद्धता नहीं है। हाँ, वही तो ओरिजिनल है। वही तो ओरिजिनल, वही तो मेडिटेशन है ना। अगर मेरे अंदर कोई किसी के प्रति घृणा है, भाव है, तो वही हम मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं कि
हे परम पिता परमात्मा, हमारे अंदर जितने भी गलत भावना है, मतलब क्रोध, लोभ, मोह, माया जितनी है, इन सारी चीजों से हमें मुक्ति दिलाओ। अपने अंदर सुधार हम लोग खुद लाना पड़ता है, ये कोई कर नहीं सकता। जो हमारे अंदर ईर्ष्या भाव जो बढ़ गया है, सामने से तो कुछ और बोला जाता है, मगर अंदर की बातें कुछ और चलती। जुबान से नहीं निकाला तो इसका पाप लगता है, अगर अंदर हमारे विचारों में शुद्धता नहीं। मुख से तो निकाले नहीं निकाले, मगर अंदर में चला, वो सबसे बड़ी पाप है। वो क्यों नहीं हमें वो 4 बातें सुना दे, वो हम सह लेंगे, मगर मेरे अंदर से उसके लिए कोई बुरी भावना, बुरी, इसमें ये सोचना है कि चलो ठीक है, उसने कुछ कहा, उसमें भी कुछ कल्याण है। दुनिया के सांसारिक चीजों से ही अगर मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाए तो क्या करना सही है? उसमें शांत बैठ जाना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, और अच्छा लगे तो इस विश्वविद्यालय से जुड़कर अपना मन जो शांत अशांत है उसको शांत बनाने का नियम सीखना चाहिए। उसमें कैसे क्या होता है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अभी तो जितनी आत्मा दुखी है उसको एक एक करके परमात्मा को ज्ञान मिलना ही है। शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और ये मेडिटेशन करेंगे कैसे? जब तक ब्रह्मा कुमारी से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमें ये पूरा पता लगेगा नहीं कि मेडिटेशन क्या चीज है। हम ये शरीर नहीं है, अगर ये शरीर रहते तो शरीर सहित हम परम धाम चले जाते भगवान के पास, मगर ये शरीर हम है नहीं। जितने भी आत्मा अभी भटक रही है, कोरोना काल में शरीर छोड़ी हुई है, वो सारी आत्मा अभी शांत नहीं है, अभी वो सारे भटक रहे हैं। तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। हमारी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनके लिए भी दुआ और मेडिटेशन किया जाता है कि उनकी भगवान से उनके लिए भी दुआ आदमी करता है कि उनको भी शांति मिले। हाँ, शांति मिले। उनके हिसाब से संस्कार क्या है और कैसा होना चाहिए? संस्कार प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव, नफरत भाव, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संस्था मतलब भगवान स्वयं सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग भी जो हमें माँ बाप से या फिर हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है उसे हम संस्कार कहते हैं, या आत्मा के कर्मों को संस्कार कहते हैं? नहीं, अपने आत्मा को संस्कार कहते हैं, अपने मन बुद्धि, जो हम खुद, जो हमारे हाथों से जो हो रहा है, हमसे जो हो रहा है, उसको संस्कार कहते हैं। माँ बाप का संस्कार अलग अलग है, एक एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। जैसे कि हमने कोई बात सोचा कि इनके प्रति अच्छा सोचना चाहिए, चाहे ये बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे से रखना चाहिए, भले ये 4 गाली हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनको हम 4 रोटी बना के खिला रहे हैं, तो ये हमारा संस्कार हो गया। अब वो लाख आप उनकी सेवा कर रही हैं और फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, तो ये उनकी संस्कार हो गई। जितनी भी आत्माएं हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि आने वाले समय में सब जानेंगे कि हाँ, परमात्मा आ चुके हैं इस धरती पे, सृष्टि मंच पे, और हम कहाँ खोए हुए थे। ये मोह माया दुनिया के बीच में कहीं घूमने के चक्कर में, घर परिवार के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में हम लगे हुए थे, और भगवान आया और भगवान जा भी रहा है, और इनसे जितना भी भाग्य लेना था वो हम ले नहीं पाए। तो जिसने पहचाना वो अपना भाग्य बना चुका, और जो पीछे रह गए, तो एक होता है ना कि सफर करने से पहले 6 महीना और 3 महीना 4 महीना पहले ही लोग बुकिंग करना चालू कर देते हैं,
और एक तुरंत ट्रेन पकड़ने के लिए लटक कर धक्का धुक्की खाते हुए जाते हैं। तो यही हमारी जीवन की सफर है कि अगर परमात्मा के घर जाना है, जाना तो है ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। प्लस अपना भाग्य बनाते हुए अगर चलेंगे, पहले से बुकिंग करा लेंगे, तो सफर जर्नी करने में सहज हो जाएगी। इसलिए हमारे जितने भी भाई बहने हैं, घर में रहते हुए भी और अपने परिवार के बीच में रहते हुए इस ज्ञान को धारण करके मेडिटेशन करें और स्वयं भगवान का पहचान कर ले, इससे और कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आई और सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, बताया कि जीवन को कैसे सही रास्ते पे ले जाना है, कैसे हमें खुद को यानी हमारी आत्मा जिसको हम कहते हैं उसको भगवान से, परमात्मा से जोड़ना है, मिलाने की कोशिश करनी है। कैसा लगा आपको? हाँ, ये हमें भी बहुत अच्छा भाई बहनों को संदेश देने में ये परमात्मा का संदेश है कि जागो जागो जागो, अब समय पहचानो। समय अब नहीं है हम आत्मा भाई बहनों के लिए कि जितना जल्द हम अपने को पहचान ले और परमात्मा को पहचान ले, ये सबसे बड़ी से बड़ी दौलत है। ये सारी दौलत कमाया हुआ तो मिट्टी में मिलने वाली है, बस यही परमात्मा का पढ़ाई और उनकी पहचान हमारे ही साथ जाएगी। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।